हाँ, सब तैयार हो ना? बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है आपको? संधि के टॉपिक जो है ना, संधि और संधि विच्छेद, इसको हम अब सोल्व करने वाले हैं। देखो, पहला प्रश्न है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? हाँ भाई, नमस्कार सभी दोस्तों को, वेरी वेरी नमस्कार। क्या-क्या बात है? बढ़िया। देखो, प्रश्न क्या पूछ रहा है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? देखो, पहले तो हमें आना चाहिए व्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद। देखो, संधि विच्छेद होता है इसके अंदर वी प्लस अर्थ। वी प्लस अर्थ से बनता है व्यर्थ। अब व्यर्थ शब्द के अंदर किन वर्णों की संधि हुई है, यहाँ पे इसके लिए हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। मैंने लिख दिया यहाँ पे व्यर्थ, ठीक है? वह ऑलरेडी आधा ही है, यह के अंदर ए है, फिर रे आ रहा है, थे आ रहा है और ए आ रहा है। संधि की दृष्टि से देखिए कहाँ पे कोई चेंजेज हो रहे हैं क्या? ये आपको दिख रहा है? ये भाई, और तो कोई चेंज ज़्यादा लग रहा नहीं है यहाँ पे। यण संधि तो इसमें हो सकती है। यह के स्थान पर वी ई हो रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए ई हो गया। भाई यहाँ पे वह हो गया, यहाँ पे ई हो गया, प्लस में अर्थ हो गया। तो अब ई किसके स्थान पर हुआ है? ई यह के स्थान पर हुआ है, ठीक है? तो ई के स्थान पर यह कर देंगे ना हम, तो क्या बन जाएगा? ये देखिए, वह ऑलरेडी आधा है ना, आधा इसमें लगा दो। हलंत को हटाओ, ए को ऐड कर दो। हलंत हट गया, ए ऐड हो गया, और क्या बचा? व्यर्थ। कौन सी संधि का एग्जाम्पल हो गया ये? यण संधि का एग्जाम्पल हो गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, देखो, यदि ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई, इनके बाद में है ना कोई भी स्वर होता है, तो ई और ई का क्या हो जाता है? यह हो जाता है। ये नियम कहता है, और सिंपल सा है, ये सभी पढ़ ही लेते हैं। मतलब संधि का टॉपिक कई बार हम जोश जोश में शुरू करते हैं ना, तो यण संधि को तो रट मारते हैं। तो वही है, ये आपके थर्ड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 2012 वाले में। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा? दिख ही रहा है सामने, मैंने बता दिया, ई प्लस ए हो जाएगा डी। महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? महेश शब्द का संधि विच्छेद, ये अभी कुछ प्रश्न हैं जो थर्ड ग्रेड में आए हुए हैं। आने वाले 7-8 क्वेश्चन आएंगे ना, सारे के सारे थर्ड ग्रेड 2012-13 वाले एग्जाम में आए थे। तो देखो, महेश शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है, क्या होगा संधि विच्छेद? महा प्लस ईश। ईश में दोस्तों हमेशा बड़ा ही ई आएगा, इसका आपको खास तरह से ध्यान रखना है। तो महा प्लस ई, देखो यहाँ पर आ है के अंदर आ है ना, और यहाँ पर ई है। आ और ई जब मिलते हैं ना दोस्तों, तो ए हो जाता है। आपको पता है, गुण संधि के अंदर एक ट्रिक बताता हूँ, जो ऊपर एक मात्रा आती है ना, ए वाली, ए आ जाए ना, तो आपको गुण संधि करनी है। दो मात्रा आ जाए तो वृद्धि संधि करनी है आपको, ठीक है? यहाँ पे गुण संधि करनी है, ये ट्रिक याद रखना है आपको। यह रे लेवे से पहले अगर कोई आधा अक्षर आ जाता है, तो वहां पे यण संधि हो जाती है। ऐसी ट्रिक है इनकी, उनसे भी हमारा लगभग आंसर सही हो जाता है। तो भाई यहाँ पर आंसर क्या होगा अब अपना? हाँ, महा प्लस ईश हो जाएगा दोस्तों, महा प्लस ईश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। समझे? चलिए, अन्वय का संधि विच्छेद पूछ रहा है हमसे। अन्वय जो शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस आई होगा, अनु प्लस आई होगा, अनु प्लस आई होगा, अनु प्लस अय होगा। तो बताइए क्या उत्तर होगा? देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लीजिए। अन्वय शब्द के बारे में पूछ रहा है, तो अनु प्लस क्या होता है दोस्तों? अनु प्लस होता है अय, इसका संधि विच्छेद, ठीक है? यण संधि का ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे उ आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है। उ के स्थान पर क्या होता है दोस्तों? वह होता है यण संधि में, ठीक है ना भाई? वह के स्थान पर उ हो जाता है, ऐसे समझ लो, जो भी बोलना चाहें। तो उ प्लस ए जब मिलते हैं ना, तो क्या बनता है? वह बनता है। क्लियर है? तो अन्वय बन गया। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनु प्लस ए किस में है बताओ मेरे को? अनु प्लस ए, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? यण संधि का ये एग्जाम्पल है, ये वाला भी। चलो आगे देख, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है बताइए? दीर्घ संधि से युक्त पद है ना, कौन सा है? देवेंद्र है, सूर्योदय है, दैत्यारी है, या तो फिर महर्षि है। अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, अगर आपको याद हो तो उस ट्रिक से ये प्रश्न सही हो जाएगा आपका। देखो, देवेंद्र की हम देखें ना, देवेंद्र जो शब्द आ रहा है, इसमें देव प्लस इंद्र होता है दोस्तों, देव प्लस इंद्र होता है। यानी कि इसके अंदर तो ए और ई आ रहा है, ए हो रहा है, मतलब एक मात्रा आ रही है। गुण संधि है दोस्तों, देखो, ठीक है? सूर्य प्लस उदय होता है, क्या होता है? सूर्य प्लस उदय होता है। ए और उ क्या हो जाते हैं? ओ गुण हो जाता है ये भी। तो सूर्योदय, इसके अंदर भी गुण संधि है।
ठीक है। एक है महा प्लस ऋषि, महर्षि बनता है महा प्लस ऋषि, क्या बनता है दोस्तों महर्षि, आ और री अर गुण हो जाता है, इसके अंदर भी गुण संधि है। अब ये बचा दैत्यारी, तो क्या होता है इसका संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि होता है ए और आ दोनों के अंदर, देखो ए और ए दोनों तरफ है ना समान, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है ये, दीर्घ संधि युक्त पद, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दो मात्रा वाला मत देख लेना, मैंने आपको ये कहा था दो मात्रा का मतलब दीर्घ करके देख लेना आप यहाँ पे, है ना, वृद्धि मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर तो आई की मात्रा है, आई ये वाला है, ठीक है। चलो औ, ये औ होता है, तो दीर्घ संधि का तो आपको देख ही लेना है, दोनों तरफ समान स्वर आ रहे हैं, मतलब पहले हम दीर्घ संधि को ही प्राथमिकता देते हैं यहाँ पे। और ये ऊपर ये यहाँ से टुकड़े नहीं कर सकते हैं अपन, दै से टुकड़े नहीं कर सकते हैं इसके, अगर यहाँ से टुकड़े हो पाते ना तब तो हम कर देते, यहाँ पर दो मात्राएं आ जाती, कोई और शब्द होता तो हम कर देते उस ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दीर्घ संधि युक्त पद पूछा है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, परोपकार शब्द के अंदर कौन सी संधि है बता दीजिए। परोपकार जो शब्द है भैया आपका, इसके अंदर कौन सी संधि है जल्दी से बताइए। परोपकार बता दीजिए, विसर्ग है, गुण है, वृद्धि है या तो फिर यण है। तो गाइस देखो यहाँ पर है ना, हम करें अगर परोपकार को, पर प्लस होता है उपकार, क्या होता है पर प्लस उपकार, तो ए और उ क्या होता है ओ होता है, तो कौन सी संधि होगी गुण संधि, ओ क्या होता है गुण होता है, ओ गुण, ठीक। चलिए भाई ए प्र, पर के अंदर से रे के अंदर से ए को बाहर निकाला और यहाँ से उ, दोनों को मिलाओ ओ हो जाए, बिंबोष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हाँ क्या होगा, देखो इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों बिंब, बिंब प्लस ओष्ट होता है, बिंब प्लस ओष्ट, क्लियर है। ध्यान रहना चाहिए आपको, वृद्धि संधि के अंदर ए या आ के बाद में ओ या ओ, औ सॉरी, है ना, इनके मेल से औ बनता है, क्या बनता है भाई औ बनता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक तो ए आ रहा है, बैक के अंदर ए है, यहाँ पे ओ आ रहा है, ठीक, तो क्या बनेगा औ बनेगा ना, जैसा कि मैंने आपको बताया नियम के अकॉर्डिंग औ बन गया। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, औ की मात्रा लग रही है ना भाई, बिंब, बिंब के अंदर औ को टिकाओ, और ये भाई ओ और ए का तो औ हो ही गया ना, इसका काम खत्म हो गया, ए का काम खत्म हो गया, इन सब के स्थान पर तो औ हो गया, से आधा और ठई तो बचा अभी, तो बिंबोष्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, अगला प्रश्न अपना, नेति का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, नेति का संधि विच्छेद, बढ़िया। देखिए दोस्तों नेति ये न प्लस इति होता है, क्या होता है न प्लस इति, नेति होता है न प्लस इति। देखो ये भी गुण संधि का एग्जाम्पल है, गुण संधि में क्या होता है ए या आ के बाद में अगर ई या ई आ रहा है तो दोनों को मिलने से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, गुण संधि एक मात्रा, ठीक है। नेति आ रहा है ना, न प्लस एति हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर न प्लस इति, किसमें है भैया न प्लस इति है ये वाला, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख, प्रश्न है उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बता दीजिए। और लाइक का बटन आपने नहीं दबाया है, अगर आप चैनल पर नए हैं सभी दोस्त, सरकारी नौकरी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही सिलेक्टेड मैटर मिलता रहता है, ठीक है। रोजाना क्लास होती है, आप समय पे आ जाया करो। तो चलो यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई, उत्त प्लस शिष्ट हो जाएगा इसमें, सॉरी सॉरी शिष्ट नहीं होगा इसमें, उत्त प्लस शिष्ट ही होगा, क्योंकि उच्छिष्ट है ना, सह हो जाएगा इसमें, है ना। तो इसका संधि विच्छेद हम क्या करेंगे दोस्तों, उत्त प्लस शिष्ट करेंगे, उत्त प्लस शिष्ट करेंगे, ये मूर्धन्य से आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखो अब आप उत्त प्लस शिष्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा। व्यंजन संधि है इसमें, कौन सी संधि है भाई, व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखो इसमें क्या कंडीशन होती है, तय जो होता है ना तय, इसके बाद में अगर शय होता है ना तो तय की जगह पे चय, और ये जो शय है ना इसकी जगह पे छय हो जाता है, ठीक है। तो क्या बना उत्त प्लस शिष्ट, ये भाई तय की जगह तो क्या कर देंगे चय कर देंगे, और ये जो सी है ना, सी का मतलब छ है यहाँ पे, तो छ के स्थान पे क्या कर देंगे छय कर देंगे, है ना। तो देखो अब उत के अंदर तय का काम खत्म, सह का काम खत्म, ठीक। तो क्या बचा, इधर तो बचा उ, अब तय के स्थान पे क्या हुआ था छह, तो आधा छह लगाओ, फिर क्या बचा सह के स्थान पर क्या हुआ छह, तो छह लगाओ,
अब देखो ई की मात्रा कहीं थोड़ी जाएगी, ई की मात्रा तो लगाएंगे और ये स्ठ बच गया, उच्छिष्ट बन गया ना रूप। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, ये व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है आपको, तो बता दीजिए भैया व्यंजन संधि का एग्जाम्पल क्या होगा। उद्दत, परमोषध, द्रुपयोग, तपोवन, बता दीजिए। तो दोस्तों देखो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ना, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं द्रुपयोग को, है ना। देखो द्रुपयोग का संधि विच्छेद क्या होता है, दुह प्लस उपयोग होता है दोस्तों, दुह प्लस उपयोग। कौन सी संधि है, विसर्ग आ रहा है ना, विसर्ग संधि है इसके अंदर, क्लियर, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है सर। तपोवन को भी बता दो, तपोवन देखो तपह प्लस वन होता है तपोवन, तपह प्लस वन, इसके अंदर भी विसर्ग संधि है, क्लियर। अब आते हैं उद्दत के ऊपर, उद्दत के अंदर व्यंजन संधि है दोस्तों, उद्दत में कौन सी है, व्यंजन संधि है। क्या होगा सर संधि विच्छेद, इसका होगा उत प्लस हत, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे हम बात करें परमोषध, तो इसके अंदर है ना परम प्लस हलंत नहीं रहेगा, पूरा ही रहेगा, परम प्लस औषध, औषध हो जाएगा। वृद्धि संधि है इसके अंदर, है ना, दो मात्राएं औ आ रहा है ना, वृद्धि संधि हो जाएगी, दो मात्रा के बारे में मैंने बताया था ना आपको। चलिए तो ऐसे करके चारों एग्जाम्पल, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। ये बाप, डाकघर का स्वर लोप होने के कारण हिंदी में उच्चारण क्या होगा बताइए। डाकघर जो आपको शब्द दे रखा है ना यहाँ पे, तो इसका स्वर का लोप कर दिया जाए ना, तो क्या प्रोनाउंसिएशन होने वाला है, डाकघर, 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 डाक प्लस घर। देखिए यहाँ पर देखो आंसर होगा ये वाला, ठीक है। देखो यदि परिवर्तन संधि के अंतर्गत न आकर के रूप विज्ञान की शाखा के अंदर आए ना, तो स्वरूप नियामक विज्ञान के अंतर्गत हम समझते हैं इस चीज को, ठीक है। हालांकि आपके समझ में नहीं आएगा, आई थिंक अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया हुआ है तो आपके शायद समझ में नहीं आएगा। देखो जैसे डाक, डाक कै के अंदर से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ए को हटा दिया, स्वर लोप करना है ना, स्वर को हटा दिया अपन यहाँ से, प्लस क्या करेंगे, घर करेंगे, तो क्या बनेगा, डाकघर। देखो यहाँ पर कै के स्थान पर गे करेंगे, वर्ग का तीसरा, ठीक है ना भाई। संधि विच्छेद करके तो करेंगे ना, कुछ करेंगे जो, तो व्यंजन संधि के अंदर करेंगे ये। चलो तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, इसका पूछ रहा है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद पूछ रहा है दोस्तों आपसे, तो बता दो देखें क्या उत्तर होगा। सच्चिदानंद, तो भैया अपना यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सत, एक से काम नहीं चलेगा, प्लस से, दो दो प्लस आएंगे इसमें, चित्त प्लस आनंद, क्या होगा भाई, सत प्लस चित्त प्लस आनंद हो जाएगा दोस्तों, सच्चिदानंद, ठीक है भाई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर, सॉरी कांस्टेबल में नहीं, सब इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 वाली एग्जाम के अंदर ये, ठीक है। तो सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद किस में है, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, ओके। ये ऑप्शन हो जाएगा, इसमें दै नहीं आएगा, यहाँ पे कई लोग ये वाला कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल गलत है, इसमें ना पहला ऑप्शन, ओ सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा। दे रखा है ना आपको यहाँ पे छत्र छाया, इसके अंदर क्या अशुद्धि है बता दीजिए। संधि संबंधी है, समाज संबंधी है, उपसर्ग संबंधी है, प्रत्यय संबंधी है, बताइए। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा ना, वो हो जाएगा इसके अंदर संधि संबंधी अशुद्धि है, बी ऑप्शन हो जाएगा। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताओ। गाइस संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा सम प्लस कृत, क्या हो जाएगा, सम प्लस कृत हो जाएगा, ठीक है ना, यस। एक होता है संस्करण, क्या होता है, संस्करण। देखो सम प्लस करण होता है, सम प्लस करण होता है। एक होता है जैसे मैं बात करूं संस्कृत सम प्लस कृत हो गया, एक होता है संस्कार, संस्कार होता है, संस्कार का क्या होगा, सम प्लस कार हो जाएगा। मैं जो होता है ना इसका अनुस्वार हो जाता है इन सभी में, ये ध्यान रखना है। एक होता है संस्कृति, क्या होता है, संस्कृति, क्या होगा, सम प्लस कृति, संस्कृति, इसमें भी मैं का अनुस्वार होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सम प्लस कृत, सम प्लस कृत किस में है भैया, ये रहा, इसमें ना तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद बता दीजिए, शब्दी क्या है, उच्चारण, क्या पूछ रहा है, संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
आरटीआई में आया हुआ प्रश्न 2011 में, और तुम्हें भी देनी है। बताइए क्या उत्तर होगा इसका। उच्चारण, देखो उत प्लस चारण होगा दोस्तों इसका। क्या होगा? उत प्लस चारण, उच्चारण बनता है। व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। व्यंजन संधि में तय संबंधी जो नियम होते हैं ना, ये विशेष नियम होते हैं। यदि तय या द के बाद में च या छ होता है ना, तो च च जो होता है ये ज या झ के साथ में भी कई बार आ जाता है, तो ये नियम काम करता है यहाँ पे। फिर क्या होता है ना, जय के बाद में ट या ठ हो, तो फिर उसके बाद में क्या है ना, ट ड ढ होने पर ड, और ल होने पर ल का आगम हो जाता है। सब ऊपर से जा रहा होगा आई थिंक, है ना यार। ये मतलब ये इतना हार्ड कॉन्सेप्ट है ना इसका, ये विशेष नियमों में आता है। ये हालांकि ये आपके मतलब सेकंड ग्रेड वालों के, फर्स्ट ग्रेड वालों के, सब्जेक्ट वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड ग्रेड वालों के लिए भी। लेकिन ये मैं यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा फिर, क्योंकि पूरा बेस बना करके फिर लाना पड़ता है लास्ट में नियम तक। मैंने आपको डायरेक्ट लास्ट की चीजें बता दी है यहाँ पे। खैर आप इसको छोड़िए, आप सिंपल इतना याद रखिए, यहाँ पे उत प्लस चारण उच्चारण हो जाएगा। व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, पहला ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बराबर को हटाओ भाई, उत प्लस चारण हो जाएगा इसमें। ठीक है, बाकी आपकी थ्योरी क्लास ले ली जाएगी, चिंता मत करो तुम, उसमें बढ़िया तरीके से समझा देंगे इसको। अगला प्रश्न देखो, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा बताओ। वृक्ष छाया, देखिए इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों वृक्ष प्लस छाया। क्या होता है? वृक्ष प्लस छाया। तो देखो कहां पर है वृक्ष प्लस छाया, तीसरे ऑप्शन में है। ये भी व्यंजन संधि का ही एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि है इसमें भी। व्यंजन संधि में किसी भी स्वर के साथ में छ का जो मेल हो जाता है ना, मेल होने पर स्वर और छ जो होता है ना, इनके बीच में च का आगम हो जाता है। स्वर और छ के बीच में च का आगम हो जाता है, तो क्या बना देखो अब यहाँ पे, क्ष जो है ना, क्ष, इसके अंदर ए आ रहा है ना, और यहाँ पर छ आ रहा है। बताओ बीच में क्या आएगा? च आएगा। च आया कि नहीं आया बताइए, ये नियम है। ये छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बता दो। परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद, यस। तो दोस्तों परिच्छेद जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है परि प्लस छेद, परि प्लस छेद होता है ना। यहाँ पर भी वही है, छ के आने के कारण च का आगम हुआ है यहाँ पे। भाई स्वर हो गया ना इधर, तो ई स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। ई आ रहा है ना यहाँ पे छ आ रहा है, बीच में क्या आएगा? च आएगा, च का आगम हो जाएगा ना। देख लो च का आगम हो गया इसमें, ये खास ख्याल रखना है तुम्हारे को। तो परि प्लस छेद कहाँ पे? ये रहा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है बता दीजिए। लास्ट वाला ऑप्शन है, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है जगदीश शब्द में संधि कौन सी है, बताइए। थर्ड ग्रेड 2013 में आया था प्रश्न ये। देखो इसके अंदर है ना व्यंजन संधि है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या होता है संधि विच्छेद? जगत प्लस होता है ईश, ईश में ध्यान रखना हमेशा बड़ी ई की मात्रा ही आती है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर होने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है ना, वो व्यंजन संधि का ही हो रहा है, ठीक है भाई। दूसरा स्वर है, पहला व्यंजन है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो रही है। दोनों तरफ व्यंजन स्वर होते तो स्वर संधि होती वहां पे तो नॉर्मली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा व्यंजन संधि। तद्रूप में कौन सी संधि है बताइए। तद्रूप एक शब्द दे रखा है आपको, बताइए कौन सी संधि है इसमें, संधि कौन सी है। देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे पहले अपन। तत् प्लस रूप होता है संधि विच्छेद, तत् प्लस रूप, तद्रूप बनता है दोस्तों। क्या बनता है? तद रूप। ऐसे है ये भाई, ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना तो ऐसे समझो आप, ऐसे लिखा हुआ है द आधा हलंत है, और ये रे के अंदर है ऊ की मात्रा। ध्यान रखिएगा जो रे होता है ना, नीचे वाला रे, ये रे पूरा होता है, हमेशा ध्यान रखना। ऊपर वाला जो रे होता है ना, ये आधा होता है। लेकिन जब भी नीचे वाला रे आता है ना दोस्तों, इसका मतलब है ये रे पूरा है और ये वाला आधा है। कैसे होगा इसका टुकड़ा? प्रकाश है तो पे रे ए, ऐसे है। रे के अंदर ए की मात्रा है, रे पूरा है पे आधा है। ऊपर जैसे आता है ना, जैसे कर्म,
इसके अंदर कै है, ए है, रे है, मैं है और ए है। यहाँ पे रे आता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? व्यंजन संधि है इसके अंदर, डी ऑप्शन हो जाएगा, तत् प्लस रूप। ठीक है, जहां पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है ना, वहां पे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। जैसे और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे सत प्लस भाव, सत प्लस भाव क्या होता है? सद्भाव होता है। ठीक है ना भाई। एक और है जैसे सत प्लस बुद्धि, सत प्लस बुद्धि है, ठीक है, क्या हो जाता है? सद्बुद्धि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का, बता दीजिए दिग्दर्शन में कौन सी संधि है, फटाफट बताओ। दिग्दर्शन के अंदर दोस्तों आपसे संधि पूछी जा रही है यहाँ पे। तो देखिए भैया दिग्दर्शन, ओके, दिक प्लस, सॉरी दर्शन नहीं है, दर्शक है, दिक प्लस दर्शक। ओके, चलिए तो ये बनता है दिक प्लस दर्शक, दिग्दर्शक, यानी कि इसके अंदर है दोस्तों व्यंजन संधि। ठीक है ना, पहले का तीसरा देख लीजिए आप, यहाँ पे वो वाला नियम काम कर रहा है। दान में कौन सी संधि है बताओ? वागदान में संधि पूछ रहा है। व्यंजन है, विसर्ग है, वृद्धि है या दीर्घ है? तो दोस्तों देखो यहाँ पर है ना व्यंजन संधि है वागदान के अंदर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या होता है संधि विच्छेद? वाक प्लस दान होता है भाई। क्या होता है? वाक प्लस दान, वागदान। तो यहाँ पर भी वर्ग का तीसरा वाला नियम काम कर रहा है। समझ में आ गया है ना आपको? जैसे एक एग्जाम्पल और है, दिक प्लस ज्ञान। क्या है दोस्तों? दिक प्लस ज्ञान क्या हो जाएगा? दिक ज्ञान हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, 21 नंबर का क्वेश्चन है, विपद जाल में कौन सी संधि है बता दीजिए। विप जाल के अंदर दोस्तों संधि पूछ रहा है आपसे, तो फटाफट बताओ मेरे को कौन सी संधि है विप जाल में। तो भैया यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। क्या होता है? हाँ, यहाँ पे एक नियम काम करता है दोस्तों, त या द, व्यंजन के बाद में है ना च या झ होता है ना, तो द जो होता है ना द, इसका ज हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैं आपको सत प्लस जन, समझ रहे हो? त आ रहा है ना यहाँ पे जय आ रहा है, देख लो कंडीशन बन रही है। क्या हो जाएगा? से, तय का क्या हो जाएगा? जय, सज्जन, ऐसा रूप बनता है। वैसा यहाँ पर भी हुआ है, समझ गए? विपत्त प्लस चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है बताइए। भवत प्लस निष्ठ भवनिष्ठ, तीर्थम प्लस कर तीर्थंकर, सट प्लस मुख षणमुख, जगत प्लस माता जगन माता। क्या उत्तर होगा इसमें? ऑलराइट, देखो दोस्तों यहाँ पर है ना होगा अपना भवत प्लस निष्ठ बराबर भव निष्ठ, ये वाला हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राइट। यदि वर्ग के पहले जो वर्ण होते हैं ना, कै, च, ट, फिर ट है ना, ट च ट त प, ये वाले वर्ण पांचों वर्गों के पहले पहले वर्ण हैं ये, इनके साथ में कोई नासिक के वर्ण आ जाता है ना, जैसे ये नासिक के वर्ण आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहले वाले वर्ण का रूपांतरण पांचवें वाले वर्ण में हो जाता है। समझ गए? यहाँ पर देखिए आप, ये बन गया पहले वाला भी, तय का कोई नाम निशान नहीं है ना यहाँ पे कहीं पर भी, ये नहीं हो जाता है, वो नहीं रहता है निष्ठ, पांचवें वाला ही रह जाता है भवनिष्ठ। बट यहाँ पर क्या आंसर बनेगा फिर भाई? अगर हमें तय का पांचवा बनाना है, क्योंकि ये हलंत है, एक और नया लगाना पड़ेगा ना, कंडीशन क्या बनेगी? भवनिष्ठ, तब ये शुद्ध होता, क्योंकि यहाँ पर एक ही नय है पूरा, एक आधा नय और होता ना, तभी सही होता। कंडीशन मैंने आपको बताई दी है, क्या हुआ है यहाँ पे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, बाकी तो सारे सही हैं, यहाँ पर एक ही नियम काम कर रहा है सब में। ठीक है, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताओ। रामायण जो शब्द है ना, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, हाँ हिंदी वालों के।
एक कमेंट आ रहा था यार कल मतलब किसी भाई का कमेंट आया कि सर आप ऐसे क्या पढ़ाए जा रहे हो, सेकंड ग्रेड में कौन सी हिंदी आती है, आप सेकंड ग्रेड क्यों लगाते हो? अरे भाई आपको पता ही नहीं है हिंदी आती है नहीं आती है। हिंदी सब्जेक्ट होता है ना, सेकंड ग्रेड हो चाहे थर्ड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सब्जेक्ट तो होता ही है। एटलीस्ट रीट के एग्जाम में भी हिंदी आती है, वो तो सभी को पता होती है, लेकिन सेकंड ग्रेड के बारे में आपको ये तक नहीं पता है कि हिंदी आती है कि नहीं आती। अरे भाई फर्स्ट पेपर में नहीं आती, लेकिन सेकंड पेपर तो होता है ना लोगों के हिंदी, उसमें तो ग्रामर आती है पूरी। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो नहीं आता उसमें। चलो देखो, कुछ भी मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। लिखने का मन होता है, लिख दो भाई। तो क्या आंसर हो जाएगा इसके अंदर? रामायण। ओके, राम प्लस अयन होगा। देख लीजिए, राम प्लस अयन हो गया है। ठीक है, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कैसे है सर दीर्घ संधि? राम के अंदर ए है, मैं के अंदर ए है ना, और यहाँ पर भी ए है, दोनों ए और ए मिलकर के आ बनता है ना, दीर्घ हो जाता है। देखो यहाँ पर आ की मात्रा लग रही है, इसी वजह से लग रही है ये। ठीक, तो आंसर क्या होगा? राम प्लस, सॉरी, राम प्लस, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलो देखिए, सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है, बताइए किस में नहीं हुआ है सही संधि विच्छेद? सम प्लस तो संतोष, राम प्लस आयन रामायण, अभी प्लस एक अभिषेक, किम प्लस वा किम वा। अभी बताया सर आपने, हाँ, और हमारे तो मतलब बोनस ही मिल गया एक तरह से। अभी अभी बताया रामायण। भाई आयन थोड़ी होता है, अयन होता है ना, राम प्लस अयन होता है, इसलिए रामायण बनता है। फिर ये तो गलत बात है बिल्कुल। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। क्रमांक में वाक प्लस ईस की संधि हुई है, बताइए। वाक प्लस ईस की संधि, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है, 4-5 एग्जाम में आ चुका। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, वाक कै का क्या होता है, इसमें गै हो जाता है, वर्ग का तीसरा, व्यंजन संधि है, इसमें क्या बन जाएगा? हाँ, वागीश बन जाएगा दोस्तों, वागीश। भाई गै है, गै के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगेगी ना, तो गी ई बनेगा ना, और सै को ऐसे कैसे लिख देंगे अपन? वागीश बन जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रमांक में वाग वैभव का सही सटीक संधि विच्छेद हुआ है, बताओ। वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक बता दीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या होगा? वाग वैभव। अब देखो, आपको संधि विच्छेद पूछ रहा है तो तीसरा आ रहा है यहाँ पे, पहला कर दो, क्या बनेगा? वाक प्लस वैभव को ऐसे कैसे लिख दीजिए, तीसरा ही तो चेंज होगा व्यंजन संधि के अंदर। अब कै के स्थान पर गै कर दो, ऐसे कैसे लिख दो? वैभव, इधर क्या बचा? वाह बचा, कै के स्थान पर तो गै कर ही दिया ना, मिलाओ इसको, क्या बनेगा? वाग वैभव। आ गया ना बात वही की वही, ये की ये बात आ गई। ओके, तो देख लीजिए अब आपका आंसर हो जाएगा वाक प्लस वैभव, ये वाला हो जाएगा डी ऑप्शन इसके अंदर। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब संधि तो तुम्हें अब तो पता लग ही गया होगा, इसमें कौन सी संधि है कमेंट करो, देखिए फटाफट कौन सी संधि है इसमें। इतना सारा समझा दिया, कितनी देर से समझाई जा रहा हूँ ये चीज, तो अब तो तुम्हें पता ही लग गया होगा ना कौन सी संधि है, बताइए। दै से पहले यदि री स्वर आए तो दै किस में बदल जाता है, बताओ। दै से पहले अगर री स्वर आता है तो ये जो दै है ना, इस पर क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ये हो जाएगा अण। आप कहोगे सर क्या अण है? देखो, व्यंजन संधि में वर्ग के पहले वर्ण का जो पांचवा होता है ना, उसमें रूपांतरण हो जाता है। अगर बाद में कोई नासिक्य वर्ण आता है ना तो, लेकिन यदि दै से पहले कोई मूर्धन्य स्वर आ जाता है, कौन सा? मूर्धन्य स्वर, किससे पहले? दै से पहले आ जाता है। जैसे मूर्धन्य री है, ऋतु ऋषणा मूर्धा, तो क्या हो जाता है ना, इस दै के स्थान पर न नहीं होता है दोस्तों। भाई तै थे दे दे न, पांचवा होता है ना, वो न नहीं होता है, अण होता है। ये भाई अपवाद मानो चाहे कुछ भी मानो, बट ये होता है, ये ऐसे समझ लो तुम, ये होता है, ये मानना ही पड़ेगा अपने को। जैसे और कई एग्जाम्पल बताऊंगी हम आपको, जैसे मृद, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, मृद प्लस मय है, ठीक है। आप कहोगे सर तै थे दे 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 न होना चाहिए दै के स्थान पर, नहीं, नहीं होगा न, अण ही होगा, इसमें क्या बनेगा? मरण में बनेगा दोस्तों, ऐसे बनता है। एक और बताऊं, जैसे मृद,
प्लस मूर्ति, मृद प्लस मूर्ति, है ना। यहाँ पर भी नहीं आएगा, मृण मूर्ति होगा इसमें, ठीक है। एक होता है जैसे मृद प्लस मई, इसमें क्या बनेगा, इसमें भी द के स्थान पर क्या आएगा, अण ही आएगा, क्या बनेगा, मृण मई बनेगा। समझ गए होंगे अब तो, आप कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए। अगला प्रश्न देखिए 28, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में होगा बताओ। शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा, सम प्लस गठन संगठन, सु प्लस उक्ति शुक्ति, हित प्लस इच्छा हितेच्छा, क्या होगा इसमें राइट आंसर। सम प्लस गठन संगठन, ठीक है, सम प्लस गठन संगठन, ये सही उदाहरण हो गया। मैं संबंधी नियम जो होते हैं ना, मैं के बाद में कैसे लेकर के मैं तक का कोई भी व्यंजन आए ना जो स्पर्शी बोलते हैं, तो जो मैं होता है ना, मैं उस व्यंजन के पांचवे के अंदर चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है, समझ गए, उसी व्यंजन के पांचवे में चेंज होगा, उसी वर्ग के पांचवे में। अपवाद भी होते हैं कई वैसे तो एक्चुअल में, तो यहां पर तो हो गया आपका संगठन। लेकिन आजकल क्या है ना, वो जो पंचम वर्ण होता है ना, उसके इस स्थान पर अगर ये आता है ना अनुस्वार, तो वो भी मान्य हो गया है। जैसे हमने ये ऑप्शन सही कर दिया है ना, तो ये मान्य भी हो गया है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का, उद्दार में कौन सी संधि है बता दीजिए। उद्दार जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों सिंपली उत प्लस दार, सॉरी दार नहीं हार होता, उत प्लस हार, उद्दार, ठीक है। क्या बनता है, उद्दार बन जाता है। तय आधा है वो, तय ये आधा है, ये धा हो जाएगा और रह हो जाएगा इसमें, क्लियर है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसमें, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल में कौन सी संधि है बताओ। वांग में के अंदर संधि पूछ रहा है आपसे, बढ़िया। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब आप समझ ही गए होंगे, वांग में भाई कै आ रहा है ना यहाँ पे, वांग में कै ही करेंगे अपन यहाँ पे, गै पहला पहला का तीसरा वाला नियम काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का, बताइए फटाफट। तय या दे के आगे च या छ हो तो तय या दे में बदले या हो जाता है, क्या हो जाता है, तय या दे के बदले, फटाफट बताओ। छ होता है, च होता है, छ होता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता। बढ़िया, देखो यहां पर जो आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर च हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा इसमें। जैसे अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आएगा, उत्त प्लस चारण, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, उत्त प्लस चारण, ये ले लो, यही फिट बैठ जाएगा यहाँ पे। क्या होगा, यहाँ पर तय है, यहाँ पर क्या है, च है, हो गया ना। चलो ठीक है, उल्लास में कौन सी संधि है, फटाफट बता दो। शब्द दे रखा है उल्लास, आपसे पूछ रहा है संधि, कौन सी संधि है उल्लास के अंदर। गाइज उल्लास के अंदर है उत प्लस लास, क्या हो जाएगा, उत प्लस लास, उल्लास, क्लियर। तय है यहाँ पे लय है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्लियर। पार्ट नंबर 1 तो हो गया है खत्म, पार्ट 1 तो खत्म हो गया है ना। अब हम कर लेते हैं रिवीजन।